रोजाना हजारों के तादाद में मुंबई कर कुर्ला फेस्टिवल में शामिल होते हैं। कुर्ला में कार्य सम्राट आमदार मंगेश कुडालकर के नेतृत्व में मुंबई फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया है, जहां पर यह कार्यक्रम 5 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक चलेगा, जिसमें विविध सामाजिक सांस्कृतिक कलाओं से भरपूर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें गुजराती, भोजपुरी, लावनी सहित विविध प्रांत के कार्यक्रम रोजाना बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा कोकन तड़का चिकन, पापलेट, जवला पाव व जरी पाव ऐसे खाने पीने की सामग्री यहां पर उपलब्ध है। आकाश पालना, विविध खेल के अलग अलग झूले यहां लोगों का आकर्षण बने हुए हैं। विविध प्रकार के स्टॉल यहां पर रखे गए हैं। मुंबई फेस्टिवल में रोजाना हजारों ज्यादा भीड़ पहुंच रही है। फेस्टिवल के बारे में इम्तियाज भाई ने मीडिया से जानकारी साझा की है। माननीय आमदार श्री मंगेश कुडालकर साहब ने ये प्रोग्राम आनंद फानन में अरेंज कर किया। मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को अरेंज करने का जब हमको उन्होंने आदेश दिया तो गालिबन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 दिन का टाइम था मेरे पास। 10 और 15 तारीख के बीच में, जनवरी के बीच में जो है ना उन्होंने मेरे को आदेश दिया। फिर उसके बाद परमिशन मैंने प्रोसीड किया। परमिशन करने के बाद 18 तारीख से ग्राउंड लेवल पर मैंने काम करना शुरू किया। ये ओपनिंग जो है ना एक्चुअली ये 29 जनवरी को ही करना था, लेकिन चूंकि ग्राउंड का नवैयत ठीक नहीं था, ग्राउंड को लेवलिंग करने में थोड़ा टाइम लगा। इसके लिए जो है ना ये 5 फरवरी को ये ओपनिंग हो पाया। मंगेश भाई की जो कल्पना थी कि हमारे विधानसभा के अंदर में जितने समाज के लोग हैं, जितने धर्म के लोग हैं, हर लोगों को एकत्र किया जाए। और उनका उद्देश्य भी यही था कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे समाज को, सारे धर्म के लोगों को जोड़ के एकत्रित करके जो है ना एक जो इसमें मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं या अपर क्लास के लोग हैं, यहाँ पर क्लास को इम्पोर्टेंस नहीं रखा मंगेश माननीय आमदार साहब ने। उनका ये था कि ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर जो है ना जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे आए, एकत्रित होके आए। इसके लिए जो स्टेज का जो प्रोग्राम की जब प्लानिंग हुई तो इस बात को भी उस वक्त उन्होंने ध्यान में रखा। सर, ये फेस्टिवल कितने दिनों तक चलने वाला है और कौन-कौन से अतिथि यहाँ पे आने वाले हैं? 5 फरवरी को ये ओपन हुआ है और 2 मार्च तक ये रहेगा। वीआईपी मोमेंट की बात है जहाँ तक के ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब के भी आने की सूचना है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब के भी आने की सूचना है और शिवसेना प्रमुख आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब भी आएंगे यहाँ। ये सारा जो है ना स्ट्रेटेजी है वीआईपी मोमेंट का पूरा ये है। ये गालिबन 15 तारीख से ये शुरू होगा। जितने भी वीआईपी मोमेंट है वो 15 तारीख से शुरू होने के आसार है। यहाँ पे सब जाति के, समाज के, भाषा के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इनके लिए कौन से कंटेंट में आपने कार्यक्रम का आयोजन किया? स्टार्टिंग डे जो है ना एक महाराष्ट्र की लोकधारा कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड किया गया। वहाँ से जो कारवां शुरू हुआ है, सेकेंड डे आपका सिंगिंग कंपटीशन था। थर्ड डे जो है ना इसी तरह डिफरेंट, यानी गुजराती समाज, राजस्थानी समाज, उत्तर भारतीय समाज, मुस्लिम समाज, महाराष्ट्रियन समाज, महाराष्ट्रियन के अंदर में कोकन के जो लोग हैं उनके लिए भी प्रोग्राम रखा गया। कोली आगरी भाइयों के लिए भी प्रोग्राम रखा गया। यानी कि ये उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि हमारे विधानसभा में जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, किसी को आने से कोई यहाँ पर एतराज नहीं हो। देखिए क्या रहता उनका, एक तो सबसे बड़ा उद्देश्य था कि मिडिल क्लास फैमिली और अपर क्लास फैमिली वो एसएल वर्ल्ड भी चली जाती है, बड़े बड़े जुरासिक पार्क के अंदर जाती है। जैसे खपोली के अंदर में अमेरिका वगैरह है, लोनावाला है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वो वहाँ नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह इसके लिए वो 3 साल से उनकी कल्पना, पहले कुर्ला फेस्टिवल 2 साल जो है ना एसटी डिपो नेहरू नगर के अंदर उन्होंने किया। इस बार उन्होंने कहा कि जो है ना इस बार जगह यानी हर शाखा को मौका दिया जाए, उस प्रोग्राम को यहाँ कन्वर्ट करके लाया गया।
कि भाई जो लोअर क्लास के लोग जो नहीं जा पाते हैं, ये एक नेता के अंदर ये गुण होना चाहिए। मैं उनसे इतना हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे इतना इम्प्रेस हुआ इस बात को सुन के, जब कहा कि इम्तियाज ये हर तरफ के लोग जो है ना, जो अपर क्लास के हैं, पैसे वाले हैं, मिडिल क्लास के हैं, वो बड़े बड़े पार्क, बड़े बड़े जो है ना इसमें चले जाते हैं। यहाँ कुछ ऐसा करो कि जो हमारी जो समाज जो कहीं नहीं जा पाती है फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से, जिनका इकोनॉमिक वीक है, तो वो लोग भी आ सके। तो यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाने की मैंने कोशिश की है कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर हायर क्लास के लोग भी आए, मिडिल क्लास के लोग भी आए, लोअर क्लास के भी लोग। क्लास इज नॉट इम्पोर्टेंट इन दिस फेस्टिवल, इट इज माई पर्सनली ओपिनियन। और हमारे आमदार साहब का ये आदेश है कि किसी समाज के लोगों को, किसी तबके के लोगों को और किसी प्रकार के लोगों को कोई तकलीफ नहीं, उसके लिए यहाँ व्यवस्था जो प्रोवाइड किया गया है, पूरा CCTV फुटेज से कवरेज किया गया है, मेटल डिटेक्टर रखा गया है, हमारे जो है ना कम से कम 25 से 30 बाउंसर से लेके सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया गया है। और शिवसेना के जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है वो वॉलंटियर के तौर पर चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए कि ताकि कोई अप्रिय घटना यहाँ पर नहीं हो सके, हमारी माँ बहनें जो आती हैं उनको असुविधा नहीं हो सके। उनके लिए अब मार्केटिंग के भी बहुत सारे स्टॉल्स है, मार्केटिंग है, कंज्यूमर्स है, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम्स है, जो 120 स्टॉल उसके भी लगाए गए हैं। ईटेबल जोन के भी स्टॉल्स हैं कि ताकि जो है ना कुछ हर समाज के लोग आए, जो वेज वाले हैं वेज की तरफ जाए, जो नॉन वेज वाले हैं नॉन वेज की तरफ। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रख के जो है ना इसको जो है ना आप अपने मार्गदर्शन में आमदार साहब ने हम लोगों को काम डिप्यूट किया। और मैं एक उनके पदाधिकारी, हालांकि मैं कम दिन बचे हैं, लोगों को यहाँ आने के लिए क्या आह्वान करोगे? मैं तो यही सारे जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बाल बच्चे दोस्त अहबाब के साथ आए, बेफिक्र आए, आपको कोई जो है ना असुरक्षा की ये नहीं होगी। जो भी मतलब कि प्रिकॉशन लेने का, अभी आप देख लो एक एम्बुलेंस भी यहाँ खड़ा रखा गया कि अगर कोई अप्रिय घटना हो तो फर्स्ट एड दिया जा सके। सिक्योरिटी का इंतजाम ऐसा है कि किसी के साथ अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसको फटाफट कवर करे, कोई अप्रिय घटना नहीं हो, पब्लिक को, आने वाले पब्लिक को जो है ना कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। ये माननीय आमदार साहब की भी कोशिश है, उनका आदेश है, और हम लोग भी उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए इन बातों की कोशिश की है कि कोई अप्रिय घटना भी नहीं हो और कोई जो है ना तकलीफ भी नहीं हो। थैंक यू।